हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला अध्याय मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा में जो ये आपके सामने जो गद्यावतरण है इसका अध्ययन करेंगे। इस गद्यावतरण के अंतर्गत लेखक ने बताया कि दोनों बैलों ने गया के घर में रात्रि काल में अपने गुप्त संकेतों मतलब मूक भाषा में के माध्यम से विचार विमर्श किया, अर्थात सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा करने के बाद मजबूत रस्सियों को तोड़वाकर और बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा झूरी के घर वापस लौट आते हैं। झूरी ने उन्हें प्यार से गले लगाया और यह दृश्य देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। अर्थात दोनों बैल हीरा और मोती ने आपस में अपने गुप्त भाषा में संकेतों के माध्यम से विचार विमर्श किया और एक दूसरे को कनखियों से देखा, टेढ़ी नजर से देखा और वहां आराम करने लगे। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। जब रात्रिकालीन समय में सभी लोग सो गए तो जो दोनों हीरा और मोती दोनों बैलों ने और अत्यधिक जोर मारकर अर्थात मजबूती के साथ और मोटे मोटी रस्सियों को तुड़ा डाली और घर की तरफ चले। अर्थात जो अपना घर था यानी जहां पहले झूरी के यहाँ स्वयं के बैल थे वहां की तरफ ये आ गए। पगहे बहुत मजबूत थे, यानी जो उनके जो बंधन थे, मोटे मोटे जो रस्से थे उनके द्वारा उनको बांधे हुए थे, तो वे रस्सियां बहुत ही मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। ये अनुमान नहीं लगा सकते थे उन्हें रस्सियों को तो देखकर कि वास्तव में इन बैलों के द्वारा ये रस्सी मजबूत रस्सियां तोड़ी जा सकती है। इन दोनों इस समय दोनों शक्तियां इन दोनों में यानी हीरा और मोती में ऐसा आत्मबल आ गया बंधन से मुक्त होने के लिए, जिसके कारण से मजबूत रस्सियों को उन्होंने तोड़ दिया। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई अर्थात बंधन मुक्त हो गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जैसे ही झूरी रात्रि के समय सो गया था, प्रातःकाल उठा तो देखा कि अपने स्वयं के जो दोनों बैल हीरा और मोती जहां उनको बांधकर और चारा खिलाया जाता था उस स्थान पर दोनों खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। झूरी ने देखा उन दोनों बैलों के उनके गर्दनों में आधी आधी रस्सियां जो बंधन था वो रस्सियों के टुकड़े लटके हुए थे। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, अर्थात जिस रास्ते से आ रहे थे तो उनके पांव कीचड़ से लथपथ हो गए थे और दोनों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। और दोनों बैलों में हीरा और मोती में आंखों में झूरी के प्रति प्रेम भरी नाराजगी झलक रही थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, जैसे अपने दोनों बैलों को और अपने घर पर आए हुए देखकर और वह प्रेम पूर्वक प्रसन्नचित हो गया। तोड़कर उन्हें गले लगा लिया और उनका चुंबन करके और दूसरी बात उसके हृदय में स्नेह उमड़ आने के कारण से उनको गले लगा लिया और प्रेमालिंगन चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जब झूरी ने उन दोनों बैलों को प्रेम पूर्वक और हृदय में जो प्रेम उमड़ आया था उस दृश्य को देखकर और वह दृश्य बड़ा ही हमारे मन को हरने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए उस दृश्य को देखकर और स्वयं के परिवार के लोग और गांव के छोटे बच्चों की वहां एक भीड़ जमा हो गई और तालियां बजा कर उनका स्वागत करने लगे। और छोटे छोटे बच्चे और तालियों के माध्यम के द्वारा यानी करतल ध्वनि करके और उनका स्वागत किया गया। गांव के इतिहास में यह
यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले घटी नहीं हो, यानी यह घटना गांव के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी जो वहां के जो बच्चे थे उन बच्चों ने और उन दोनों वीरों का ताली बजाकर दोनों बैलों का स्वागत किया गया। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चाकर और कोई भूसी। इस प्रकार से सभी ने ताली बजा बजाकर उनका स्वागत किया और सभी बच्चे अपने अपने घर से गुड़, चौकर, भूसी लाकर उनको खिलाने लगे। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, अर्थात एक बालक ने कहा कि इस प्रकार की शक्तिशाली और मजबूत बैल किसी के पास नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा इतनी दूर से दोनों अकेले चले, अर्थात आज से चकित हो गए कि इतनी दूर से ये बैल कैसे चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी, अर्थात एक प्रकार से ये बताया गया कि ये पूर्व जन्म के आदमी है जिसके कारण से आज बंधन से मुक्त होकर हमारे सामने आ गए। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं था और उनके तर्क में बोलने के प्रति किसी के मन में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन बच्चों के उत्तर का कोई जवाब दे सके। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, यानी जब प्रातःकाल रात्रि में ही और हीरा और मोती जूरी के यहाँ आ गए थे, तो जैसे ही जूरी की पत्नी सुबह उठी तो उसने दरवाजे पर अपने बैलों को देखा तो जल उठी, अत्यधिक गुस्से में हो गई। बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए, अर्थात गुस्से में बोली कि कहा ये कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम का मतलब होता है मालिक के उपकार को भुला देने वाला, अर्थात नमक हराम है जिन्होंने वहां को काम नहीं किया और वहां से भाग खड़े हो गए, अर्थात भाग कर आ गए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, यानी अपनी पत्नी द्वारा जब ये आक्षेप किया गया अर्थात उल्हाना दिया गया बैलों को, तो जूरी उस उल्हाने को न सुन सका और नमक हराम क्यों, अर्थात ये नमक हराम नहीं है। चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, क्योंकि आपके भाई गया ने उनको उचित मात्रा से भूसा, खली, चोकर इत्यादि चिकनाई से युक्त खाद्य पदार्थ नहीं दिए होंगे, इसके कारण से ये क्या करते। स्त्री ने रोग के साथ कहा, स्त्री ने अपना प्रभाव जमाते हुए कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, अर्थात आप ही उचित मात्रा में बैलों की जो पालतू जो बैल होते हैं उनको किस प्रकार से खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उचित व्यवस्था कैसे की जाती है, वो सब कुछ व्यवस्था आप ही जानते हो, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, अर्थात अन्य व्यक्ति तो आप जैसे व्यवस्था नहीं करते, केवल पानी पिला के रखते हैं। अर्थात जूरी की पत्नी स्त्री ने और जूरी के ऊपर व्यंग्य कसा। जूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते, अर्थात जूरी उस पर चिढ़ गई, गुस्से में हो गए और कहने लगे चारा मिलता तो क्यों भागते, अर्थात उचित मात्रा में ठीक तरह से उनको खली, चौकर इत्यादि दिया, रसास्वाद युक्त यदि खाद्य पदार्थ दिया होते थे तो वो आपके भाई से यहाँ नहीं भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं। अब जब जूरी गुस्से में हुआ और दाने पानी की व्यवस्था के बारे में जब उनके भाई के बारे में, गाय के बारे में कहा गया, तो भाई की इस प्रकार की बात को सुनकर और उसकी स्त्री चिढ़ गई, अर्थात गुस्से में हो गई और कहने लगे कि भागे इसलिए कि वे लोग, अर्थात इसलिए कि आप जैसे, क्योंकि आप लोग मूर्ख हैं, क्योंकि आप जैसे लोग अर्थात मूर्खों की तरह बैलों को सहलाते हैं, क्योंकि आप तो मूर्ख हैं, इसलिए वे खींचकर इन बैलों से काम लेते हैं। इन बैलों से वे न तो प्रेम करते हैं, न सहलाते हैं, न दुलार करते हैं। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोते भी, यदि उनको अच्छी तरह से दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, रसास्वाद युक्त भोजन देते हैं, भूसा देते हैं
और स्वादिष्ट चिकनाट भोजन देते हैं तो इनसे कठिन मेहनत भी लेते हैं अर्थात जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। ये आपके जो दोनों पशु है हीरा और मोती बिल्कुल कामचोर अर्थात निठल्ले हैं, काम नहीं करते, भाग निकले। इसी के कारण से उसने कसकर काम लिया, रगड़ के काम लिया, अत्यधिक मात्रा से परिश्रम के दौर पर उनके काम लेने के कारण से वे कामचोर हैं, इसलिए वहां से बंधन मुक्त होकर यहाँ आ गए। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। अब यानी जूरी की पत्नी कहती है जूरी को कि अब मैं देखूंगी कि इनको कहां से तो खल की व्यवस्था होगी और कहां से इनको चोकर मिलेगा। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, इनको केवल सूखा भूसा ही दूंगी और चिकनाट से युक्त और रसा स्वाद से युक्त भोजन बिल्कुल नहीं दूंगी। खाए चाहे मेरी चाहे या तो खा ले, नहीं तो चाहे मर भी जाए, लेकिन मैं केवल सूखी भूसी दूंगी। वही वाह अर्थात जैसे ही उसने अपने मन में विचार किया वैसी व्यवस्था दोनों बैलों के लिए की गई। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अर्थात जूरी की पत्नी ने और वही किया जो अपने मन में जो विचार किया था और उसे अपने जो घर पर जो काम करने वाला जो मजदूर था उसको चेतावनी दी कि इन बैलों को केवल सूखा भूसा देना है, इसके अलावा अन्य भोजन की चिकनाट से युक्त खल है, चोकर इत्यादि नहीं देना है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, जैसे ही मजदूर के द्वारा और सूखा चारा डाला गया तो उन्होंने देखा कि चिकनाट से युक्त और हमें चारा डाला गया है, तो नाद में मुंह डाला अर्थात जहां चारा खाया जाता है वहां दोनों पशुओं ने अपना मुंह डाला तो देखा कि वह फीका फीका था अर्थात वहां रस से युक्त जो भोजन होना चाहिए, जो चारा होना चाहिए वह नहीं था। न कोई चिकनाहट न कोई रस अर्थात न तो चिकनाहट थी और न किसी प्रकार का आनंद। क्या खाए, अब खाए तो इनको कैसे खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने अर्थात इच्छा से युक्त और आशा से युक्त और अपने दरवाजे की तरफ देखने लगे कि हमारे लिए हमारा मालिक कुछ लेकर आएगा। जूरी ने मजदूर से कहा, जूरी ने और मजदूर से कहा, काम करने वाले से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते अर्थात थोड़ी सी हल्की सी और इनको खली डाल दो जिसके कारण से ये सूखे भूसे को आराम से खा सके। मालिकन मुझे मार ही डालेंगे। तो मजदूर ने जूरी को जवाब दिया कि यदि यह पता चल जाएगा कि खली इनको डाल देगी तो मालिकन मुझे अत्यधिक डांट मारेगी। चुरा कर डाला तो उस समय फिर मजदूर को और जूरी ने कहा कि चुरा कर डाला, ने दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगी। तो मजदूर ने जवाब दिया जूरी को कि आप भी अपनी घर वाली जैसे मुझे वैसा ही जैसा आपकी घर वाली मालिकिन मुझे और व्यवहार करती आप भी वैसा ही व्यवहार करने लग जाओगे।